तावत राधा पदाम्भोज। जब तक ललिता जी का भजन हृदय में नहीं आए, जब तक ललिता जी की कृपा हम पर नहीं हो, जब तक उनकी करुणा न बरसे, स्वामी जी की करुणा न बरसे, तावत राधा पदाम्भोज पाद गंधो भी दुर्लभा। ध्यान रखना, जब तक स्वामी जी की कृपा नहीं होगी, हरिदास जी महाराज की कृपा नहीं होगी, तब तक हमारी तो क्या चले, बांके बिहारी को भी राधा रानी के चरणों तक का दर्शन नहीं हो सकता। तो वे अर्जी लगा रहे हैं, स्वामी जी किशोरी जी को कह रहे हैं कि तेरो मग जोवत लाल बिहारी, 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 तेरो मग जोवत लाल बिहारी। हे किशोरी जी, ये लाल बिहारी, बिहारी लाल आपकी राह में खड़े हुए हैं, ये निवेदन कर रहे हैं कि आप रास के लिए पधारो, क्योंकि बिना आपके तो रास प्रारंभ नहीं हो सके है। जब तक किशोरी जी का आश्रय न लिया जाए, योग मायाम उपाश्रितः, योग मायाम श्री राधाम उपाश्रितः, जब तक उनका आश्रय न लिया जाए, तब तक कैसे प्रारंभ हो रास का। तो आपकी राह तक रहे हैं किशोरी जी, आप कृपा करो ना इन पर, आप थोड़ा देखो बांके बिहारी की ओर, ये खड़े हुए हैं। प्रेम पूर्ण या भूमि में प्रेम रहे दिन रैन, प्रेम पूर्ण या भूमि में प्रेम रहे दिन रैन, और जहां जहां प्यारी पग धरें तो लाल धरें वहां नैन। या जहां हमारी किशोरी जी के चरण पड़ते हैं, बांके बिहारी की आंखें वहां पहले बिछ जाती हैं, पहले उनके नेत्र बिछ जाते हैं। तो ये खड़े हुए हैं, टकटकी लगाए, तेरो मग जोवत लाल बिहारी, तेरो मग जोवत लाल बिहारी, तेरी समाधि अजहु न छूटी, तेरी समाधि अजहु न छूटी। एक एक शब्द को आप देखिए, स्वामी जी कह रहे हैं कि किशोरी जी ये मिन्नतें कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, और आपकी समाधि नहीं टूट रही। राधा रानी समाधि लगाए बैठी हैं, ठाकुर जी चरणों में पड़े हैं, ललिता जी बात पहुंचा रही हैं। तेरी समाधि अजहु न टूटी, तेरी अजहु न टूटी, तेरी समाधि 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 समाधि, तेरी समाधि समाधि समाधि, तेरी समाधि अजहु न टूटी, तेरी समाधि अजहु न टूटी। नी सरे मगरे सा मपनी ध पध मप मगरे सा मगरे सा मगरे सा, तेरी समाधि अजहु न टूटी, तेरी समाधि अजहु न टूटी। नी सरे मगरे सा मपनी ध पध मप मगरे सा मगरे सा मगरे सा, तेरी समाधि अजहु न टूटी,
गा रहे हैं स्वामी जी। अजहु न टूटी चाहत नाहिने हो, चाहत नाहिने नेकु निहारी, चाहत नाहिने नेकु निहारी। स्वामी जी कह रहे हैं कि किशोरी जी ये तो विनती कर रहे हैं बांके बिहारी लाल, और आप इनकी ओर देखना भी नहीं चाह रहे। आप मान किए बैठी हो, आप हट किए बैठी हो, देखो ना इनकी ओर। लेकिन नहीं, किशोरी जी कहती हैं अभी और विनती करने दो इनको थोड़ा। ऐसे ही थोड़ी ना देखेंगे, महारानी है ब्रज की, अधीश्वरी है सबकी। तो चाहत नाहिने नेकु निहारी, चाहत नाहिने नेकु निहारी हो, चाहत नाहिने नेकु निहारी, चाहत नाहिने नेकु निहारी। लेकिन तेरो मग जोवत लाल बिहारी, तेरो मग जोवत लाल बिहारी, तेरो मग जोवत लाल बिहारी, तेरो मग जोवत लाल बिहारी। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे। प्रेम से कहो श्री हरिदास, श्री हरिदास। बंधु, यही निकट प्रभु का रंग महल है, जहां आज भी सेज सजाई जाती है शामा शाम की। आप लोग अब तक वृंदावन में आते थे, पर अब आप वृंदावन में नहीं बैठे हो, अब आप इस वृंदावन में छुपे हुए दिव्य वृंदावन में बैठे हो। ये वृंदावन नहीं, ये दिव्य वृंदावन है। और यहां तक हम आए हैं तो आए नहीं हैं, लाए गए हैं। आए नहीं हैं, लाए गए। कोई लाया है पकड़ कर। ऐसा समागम ये स्वामी जी की कृपा से हो रहा है। वे लाए हैं। चंद्रमा प्रकट हो चुका है ना, दर्शन हो रहा है ना? ये चंद्रमा नहीं है, ये साक्षात मेरी किशोरी जी मुस्कुरा रही हैं। ये दिव्य चंद्र है, ये प्राकृतिक नहीं, ये अलौकिक चंद्र है। थोड़ा ताली बजाकर स्वागत करिए, पधारे हमारे बीच में प्रभु। तेरो मग जोवत लाल बिहारी, 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 ओ लाल बिहारी, लाल बिहारी। तो ये अद्भुत भूमि है, ये दिव्य भूमि है। प्रेमी जन देख देख होते प्रसन्न जिसे, सुनिए इस भूमि की महिमा। प्रेमी जन देख देख होते प्रसन्न जिसे, प्रेम परिपूर्ण यहां धरती में। प्रेमी भक्त देख देख होते प्रसन्न जिसे, प्रेम परिपूर्ण यहां धरती में गगन में।
इस वसुधा को झुककर प्रणाम कर रही हैं। देखो, मन फंस जाता ऐसी सघन लतन में। ये सारी लताएं, जैसा गुरुदेव ने बताया, झुकी हुई हैं, सब गोपियां हैं, इस वसुधा को प्रणाम कर रही हैं। तो मन फंस जाता ऐसी सघन लतन में, और होकर प्रकट स्वयं आ गए बिहारी जी। होकर प्रकट स्वयं आ गए बिहारी जी। कैसा था प्रभाव श्री हरिदास के भजन में। होकर प्रकट स्वयं आ गए बिहारी लाल, बिहारी जी। कैसा था प्रभाव श्री हरिदास के भजन में। राधा को, गोपियों को, सहचरियों को संग लिए करते हैं रास प्यारे निधिवन में। करते हैं रास मेरे प्यारे निधिवन में। उसी भूमि में हम बैठे हैं। यहां का कण कण, यहां का पत्ता पत्ता अलौकिक है। ये चंद्रमा जो दिखाई दे रहा है, ये आज प्राकृतिक नहीं, ये अलौकिक है आज। और आपको मैं बताऊं एक घटना, पूज्य गुरुदेव के ही मुख से मैंने श्रवण करी। वृंदावन के एक संत जो श्यामा शाम की उपासना में लीन रहा करते थे, अमावस्या का दिन था और उनके पास शाम के समय किसी भक्त ने आकर मिलने की जिज्ञासा रखी कि महाराज आप दर्शन दो, मिलो। मना कर दिया संत ने कि भैया पूर्णिमा है, हम तो ठाकुर जी की लीला का अवलोकन करेंगे। तो बोले महाराज कहां खो रहे हो, आज तो अमावस्या है, पूर्णिमा कहां से आ गई। संत बोले कि भैया दुनिया भर में अमावस्या होती होगी, लेकिन वृंदावन में तो हमेशा पूर्णिमा ही रहती है, यहां अमावस्या नहीं होती। इस ब्रज में तो पूर्णिमा, क्योंकि पूर्ण चंद्र स्वरूप वो किशोरी जी प्रकट ही रहती है। तो यहां तो पूर्णिमा ही होती है। शरद पूर्णिमा के पवित्र दिन के उपलक्ष्य में हम बैठे हैं यहां। आज महाराज लीला का चिंतन, श्रवण, दर्शन हमको प्राप्त हो रहा है। ध्यान रखना बंधुओं, इस लीला में प्रवेश करने के लिए दो कृपाओं का प्राप्त करना पहले बहुत आवश्यक है। जैसे पूज्य गुरुदेव ने तो बताया कि सबसे पहले ब्रजवास, फिर दास, फिर रास। क्योंकि सत्य है, भागवत में योगिनाम परमम गुरु, सुखदेव जी ने विस्तार नहीं किया। पर ऐसा नहीं कि सुखदेव जी अधिकारी नहीं थे, वे अधिकारी हैं। लेकिन जैसा कि बताया पूज्य गुरुदेव ने कि ये दिव्य रस ये पात्रों के सामने प्रकट होता है और करना नहीं पड़ता, हो जाता है प्रकट अपने आप। पात्रता चाहिए। लीला शुकस्य लीलेयम लीलान्याश्चोपवर्णिता कल्लोलनी स्वरूपेण रासम कूप जलोपमम। सुखदेव जी ने बाकी सब लीलाओं का वर्णन भागवत में कल्लोलनी स्वरूपेण किया है। कल्लोलनी स्वरूपेण यानी एक बहते हुए धार की तरह, जैसे नदी का प्रवाह होता है, जो चाहे गोता लगा ले। तो ध्यान रखना, भागवत में बाकी सब लीलाओं का वर्णन वो कल्लोलनी स्वरूप से एक नदी की तरह, एक धारा की तरह गुरुदेव सुखदेव ने किया। परंतु रासम कूप जलोपम, महारास लीला का वर्णन कुएं के जल की तरह किया। प्रेम से कहो श्री हरिदास, श्री राधे। महाराज का वर्णन कूप जल की तरह, कूप जलोपम, कुएं की जल की भांति। आप जानते हो अब तो कुओं की प्रथा भी समाप्त हो गई है। पहले कुएं होते थे घर घर में।
और उन कुओं में से यदि जल निकालना, बीच आंगन में कुएं हुआ करते थे, और उससे यदि जल निकालना होता था तो रस्सी भी चाहिए, बाल्टी भी चाहिए, पात्र भी चाहिए, फिर डालकर जल निकाल स्नान कर ले। लेकिन कुएं से यदि जल प्राप्त करना है तो बाल्टी भी चाहिए, रस्सी भी चाहिए, पात्र और रज्जू, रस्सी दोनों चाहिए। तो समझ लो, ये नित्य विहार, ये महारास, ये कुएं के जल की भांति है भैया। और यदि उस रस में सराबोर होना है, उस रस में गोता लगाना है, उस रस में भीगना है, तो समझ लेना गुरु कृपा की रस्सी और परम गुरु स्वामी जी के स्वरूप बाल्टी चाहिए। और फिर यदि दोनों के चरणों में समर्पित हो गए तो उस रस में भीग जाओगे, स्नान हो जाएगा। गुरुदेव कृपा की रस्सी और गुरु नाम गुरु हो, स्वामी जी की कृपा की वो पात्रता, वो पात्र, वो बाल्टी, वो चाहिए। तब इस रस को हम प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो बहुत मुश्किल है बंधु, बहुत मुश्किल। नृपति द्वार ठाड़े रहें, दर्शन आशा जासुकी। देखिए तो बड़े बड़े राजा महाराजा द्वार पर खड़े रहते स्वामी जी के लिए कि कंबुकंठ मंजुदाम गौर अंग छवि सुदाम कुंदन ते सरिस मृदुल मोहन मन भायो नाल सहित कंज पाणी देत सदा अभयदानी तज के अभिमान शाह अकबर सिर नायो चरण कमल काम धेनु सकल कामना सुदैनु दर्शय दृग होत चैनु आपदा भगायो करवा गुदरा पास वृंदावन करे वास जय जय हरिदास रसिक भगवत अपनायो जय जय हरिदास रसिक भगवत अपनायो तज के अभिमान शाह अकबर सिर नायो। यहां और कोई गुण और किसी प्रकार की पात्रता नहीं देखी जाएगी भैया। आपके पास धन है, आपके पास शोहरत है, आपके पास बहुत ऊंची कोई पदवी है, वो नहीं देखा जाएगा। इस समाज में रसिकों का समाज है ये किसका समाज है? रसिकों का। और सबसे बड़े रसिक बैठे हैं सामने। भगवत रसिक देव जी ने, श्री हरिराम व्यास जी ने, बिहारी नहीं है कि अनन्य श्री स्वामी हरिदास ऐसो रसिक भयो ना हुई है भुवमंडल आकाश अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास। ऐसा रसिक न हुआ है न होगा, कहां? न इस धरती पर न आकाश में, कहीं नहीं। वे रसिक थे। आज तो भैया ऐसा समय आ गया है, लोग अपने आप को रसिक कहलवाना चाहते हैं। अरे भैया, आप तो बड़े रसिक हो, आप तो बड़े प्रेमी हो। कई बार तो ऐसा देखा जाता है किसी के नाम के आगे रसिक ना लगाओ तो लोग नाराज हो जाते हैं। पर भैया, हम लोग कहां हैं रसिक? क्या हम रसिक हैं? रसिया रसिया सब कहें पर रसिया भयो न कोय, रसिया वाको जानिए जो रस में डूबो होए। रसिक तो वो है, रसिया तो वो है जो रस में डूब गया। क्या हम डूबे अभी? रसिक कहां वे सोए जो जल घोरो सर करा। आचार्यों ने कहा, संतों ने कहा कि भैया वो रसिक है जैसे कि पानी में, जल में आप शर्करा यानी बूरा चीनी आप डाल दो, घोल दो, थोड़ी देर बाद वो ढूंढे से नहीं मिलेगी, वो घुल जाएगी।
एक हो गया, पानी और चीनी दोनों एकाकार हो गया, फिर अलग नहीं है। और पानी चीनी दोनों घुल गए तो रस बन गया, फिर अलग नहीं। तो आप समझ लेना, जिनका ऐसा भाव, जिनका ऐसा प्रेम, जिनका ऐसा भजन प्रभु के चरणों में हो चुका है कि अब श्यामा शाम में और उनमें कोई अंतर ही नहीं रह गया, वे रसिक कहलाने योग्य हो गए। और स्वामी जी परम रसिक, वो अलग नहीं है उनसे, एक ही है। अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास, सेवा हूं मैं दूर किए विधि निषेध जंजार। सुरपति भूपति कंचन कामिनी, जिनके भाई घास, अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास। स्वामी जी के लिए चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई बहुत दौलत वाला हो, चाहे कंचन हो, सोना हो, चाहे कामिनी हो, ये जितने भी भोग हैं स्वामी जी के लिए क्या थे? स्वामी जी के लिए घास की तरह थे। जिनके भाई घास, क्या हमारे लिए ये घास की तरह हैं? हमारे लिए तो इनसे बढ़कर कुछ है ही नहीं। कंचन कामिनी, संसार के भोग पदार्थ, हम तो इन्हीं में फंसे हुए हैं। इनसे बढ़कर हमारे लिए और है क्या? और हमने इनको अपना मान रखा है। ध्यान रखना भैया, इसीलिए हम लोग परेशान हैं। पर मैं कहूंगा, डोंट लिव विद प्रेशर, लिव विद प्लेजर। प्रेशर में नहीं, प्रेशर में जी रहे हैं अभी, बहुत दबाव में। कितना दबाव है, हर व्यक्ति, चाहे कोई स्त्री हो पुरुष हो, बहुत दबाव हमारे ऊपर पड़े हुए हैं, बहुत सारे प्रेशर हैं, उनमें हम जी रहे हैं। तभी तो मैंने सुना, जब किसी व्यक्ति की सगाई होती है ना, तो उस समय वो कैसे होता है? उस समय वो सुपरमैन होता है। प्रेम से कहो श्री हरिदास, श्री राधे। जब सगाई का समय होता है तब तो सुपरमैन, और शादी के समय जेंटलमैन। सगाई के समय सुपरमैन, शादी के समय जेंटलमैन, शादी के 10 साल बाद वॉचमैन। तुकबंदी है। शादी के 10 साल बाद और 20, 25, 30, 40 साल बाद डॉबरमैन। अब इसके आगे क्या कहूं? ये प्रेशर है, ये दबाव है। और केवल पुरुष की बात नहीं, हर व्यक्ति, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, सब दबाव में है, प्रेशर में है। क्योंकि संसार को अपना माने बैठे हैं, संसार के भोगों को अपना माने बैठे हैं, और जो संसार को अपना मानेगा वो दबाव में जिएगा हमेशा। तो इसीलिए कहूंगा, डोंट लिव विद प्रेशर, लिव विद प्लेजर। एंड व्हाट्स दैट प्लेजर? बिहारी जी इज योर प्लेजर, बिकॉज ही इज ओनली ट्रेजर, ही इज ओनली ट्रेजर। वो सबसे बड़ा खजाना है। तो संसार के खजाने तो बटोरने में लगे हो, लेकिन जो असली खजाना है, जब तक वो नहीं पाया तब तक प्लेजर नहीं, तब तक सुख नहीं, तब तक शांति नहीं, तब तक आराम नहीं। सबसे बड़ा खजाना है प्रभु। तो आप लोग उस खजाने को ही लूटने आए हो आज, उस खजाने को ही पाने आए हो। और सामने तो कुछ ही दिखाई दे रहे हैं, अब कहां नीचे घुसे हुए हैं पता नहीं, कहां कहां तक बैठे हुए हैं, क्योंकि ये तो गहन कुंज है। कहां कहां तक आप बैठे हुए हो ये तो पता नहीं, पर पाने सब उस खजाने को ही आए हो, बांके बिहारी को। वही पाने हम आए हैं। और क्या चाहिए भक्तों को?
इस जिंदगी में हुस्न को निखार चाहिए, इस जिंदगी में हुस्न को निखार चाहिए। उजड़े हैं जो गुलशन उन्हें बहार चाहिए। इस जिंदगी में हुस्न को निखार चाहिए, उजड़े हैं जो गुलशन उन्हें बहार चाहिए। और जिनको जो भी चाहिए मिल जाए वो उन्हें, पर दीवानों को तो सिर्फ तेरा प्यार चाहिए। दीवानों को तो सिर्फ तेरा प्यार चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो हम प्यार पाने आए हैं उन श्यामा श्याम का, उन युगल सरकार का, और वो प्यार ही स्वामी जी की कृपा से हमको मिलेगा। वो प्रेम हमें अवश्य प्राप्त होगा, निश्चित मिलेगा इस भूमि में। क्योंकि मैंने बताया ये दिव्य वृंदावन है। वृंदावन तो चारों ओर है, ये दिव्य वृंदावन है। और वृंदावन का अर्थ मैं कई बार, जैसा पूज्य गुरुदेव के मुख से सुना, आपको मैं बहुत बार सुना चुका हूं। वृंदावन वही है, भक्त वृंदानाम समूहो यत्र तद वृंदावन। जहां भक्तों का समूह निवास करे वही तो वृंदावन है। लेकिन एक और बड़ा अर्थ है, यदि करें तो बड़ा सुंदर अर्थ वृंदावन। वृंदान वृंदारकान अवति रक्षतीति वृंदावः श्री कृष्ण तम नयति अवतारयति इति वृंदावनम। अद्भुत अर्थ है। बोले जो सारे जगत की रक्षा करने वाले, अवति यानी रक्षति, जो सबकी रक्षा करने वाले हैं वो हैं वृंदावः यानी श्री कृष्ण, बांके बिहारी। और उन बांके बिहारी को ऊपर से पकड़ के जो यहां अवतरित करा दे वो वृंदावन धाम है, जो उनको खींच कर ले आए। तम नयति अवतारयति इति वृंदावन। जो उन प्रभु को प्रकट करवा दे, उनको अवतरित करवा दे, वो वृंदावन है। तो इस भूमि की महिमा अद्भुत है। जहां हम बैठे हैं, स्वामी जी की कृपा से ही हम उस प्रेम को आज पाएंगे, वो प्रेम हमको मिलेगा। आइए एक और पद हम स्वामी जी का बड़ा सुंदर यहां पर दर्शन करें। सुनना नहीं, दर्शन करना, देखना भी लगा। कैसे ठाकुर जी रास कर रहे हैं, ये रास का पद है। बहुत सुंदर ठाकुर जी की बंसी बज रही है। और सुन धुन मुरली बन बाजे, सुन धुन मुरली। सुनो जरा। और क्या करें, कोई बंसी वाला आया ही नहीं आज, कहां से? पर वो बैठा है ना ऊपर बंसी वाला, उसकी सुनाई देगी, वो सुनाएगा ना। शांत होकर सुनोगे तो यहां चारों ओर वातावरण में और कोई शब्द ही नहीं है। यहां केवल दो शब्द गुंजायमान होते हैं, या तो किशोरी जी के नूपुर का शब्द या बांके बिहारी की बंसी का शब्द। सुनो उसको, केवल दो ही शब्द हैं, तीसरा शब्द नहीं है, या तो नूपुर या मुरली। तो सुन धुन मुरली बन बाजे, हरि रास रचो। सुन धुन मुरली बन बाजे, हरि रास रचो। सुन धुन मुरली बन बाजे, हरि रास रचो। रास रचो, हरि रास रचो। रास रचो, हरि रास रचो। सुन धुन मुरली बन बाजे। कुंज कुंज द्रुम बेली प्रफुल्लित, कुंज कुंज द्रुम बेली प्रफुल्लित। जब ठाकुर जी की बंसी बजती है तो ये कुंजें, ये लताएं, ये प्रफुल्लित हो जाती हैं और ये सब रात को गोपियां बन जाती हैं। एक एक लता पता
जितना भी हमको यहाँ दर्शित हो रही हैं, ये सब गोपियां हैं प्रभु की। और अब जब महाराज सोता है रात्रि में, सब गोपियां बन जाती हैं, प्रफुल्लित हो जाती हैं। कुंज कुंज द्रुम बेली प्रफुल्लित, कुंज कुंज द्रुम बेली प्रफुल्लित, सानि ध प म प ध प म रे सा रे सा म म प प ध सानि नि सा। कुंज कुंज द्रुम बेली प्रफुल्लित, कुंज कुंज द्रुम बेली प्रफुल्लित, मंडल कंचन मणिन खचो, मंडल कंचन मणिन खचो, ओ मंडल कंचन मणिन खचो, मंडल कंचन मणिन, क्योंकि हरिरास रचो, सुन धुन मुरली बन बाजे, हरिरास रचो, सुन धुन मुरली बन बाजे, हरिरास रचो, सुन धुन मुरली बन बाजे, हरिरास रचो, हरिरास रचो, हरिरास रचो, सुन धुन मुरली बन बाजे। मंडल कंचन मणिन खचो, सारा मंडल देखने में तो भैया ये मिट्टी है, और यहां कण कण में मणियां लगी हुई हैं। यहाँ के ये रंग महल जो हमको अभी प्राकृतिक नजरों से, प्राकृतिक दृष्टि से जो हमको साधारण प्रतीत हो रहे हैं, ये अद्भुत हैं सब। राजा राम बाघेला, रीवा नरेश स्वामी जी के चरणों में जब आए थे, तो उस समय यहाँ उन्होंने दर्शन किया कि बिहारी जी की सेवा में मिट्टी के पात्र थे। आज भी करुआ का व्यवहार सेवा में होता है, बांके बिहारी जी की मिट्टी के पात्र थे। तो राजा राम बाघेला वो राजा हैं, उन्होंने स्वामी जी के चरणों में ये प्रार्थना की, निवेदन किया कि स्वामी जी आप यदि आज्ञा दें तो स्वर्ण के पात्रों की व्यवस्था हो जाए, आप कहें तो सोने के मैं सुंदर बर्तन भाजन भेजूं बिहारी जी की सेवा में, आप आज्ञा करिए। ये मिट्टी के अच्छे नहीं लगते। स्वामी जी बोले कि भैया ये साधारण रजनाएं, ये साधारण मिट्टी ना है, ये तो वृंदावन की रज है, ये तो वृंदावन की मिट्टी है। जहां रजकू ब्रह्मादिक तरसत, इस रज के लिए तो ब्रह्मा जैसे देवता भी तरसते हैं। और बंधुओं, यहां का पानी, यहां की मिट्टी, वो सब प्रेम देने वाली है, चाहे पानी हो चाहे मिट्टी। यहां के जल में भी आनंद है, प्रेम है। यहां कोई भूखा नहीं सोता, वो खिला देता है। यहां कोई भूखा नहीं सोता, वो खिला देता है। यहां का कण कण उसके होने का पता देता है। और नशे की बात तुम हमसे क्या करते हो, वृंदावन का तो पानी भी नशा देता है। वृंदावन का तो पानी भी नशा देता है। यहाँ के पानी में प्रेम है, यहाँ के जल में, यहाँ की मिट्टी में प्रेम कण कण में छुपा हुआ। यहाँ का पानी कोई पी ले कुछ साल, वो पागल हो जाए, दीवाना हो जाए प्रभु का। यहाँ के पानी में नशा। तो स्वामी जी बोले भैया ये साधारण रज ना है, ये तो वृंदावन की रज है। ने कहा आप पुनः जाकर दर्शन करो अंदर। राजा राम बाघेला स्वामी जी का आदेश मानकर पुनः जब अंदर दर्शन करने गए, और अब की बार जब पात्रों पर दृष्टि पड़ी तो वो पात्र मिट्टी के नहीं थे, वो पात्र तो मणियों से और सुंदर सुंदर स्वर्ण
चांदी, इन सब दिव्य धातुओं से बने हुए थे। तो ये केवल पात्र नहीं, मंडल कंचन मणिन खचो, ये सारा मंडल ही जो इस समय हमको साधारण प्रतीत हो, लेकिन ये दिव्य है। यहाँ के कण कण में मणियां हैं, यहाँ के कण कण में सोना चांदी है। सोना चाहे 27 पहुंचे, चाहे 30 पहुंचे, पहुंच रहा है ना, हम उसी को लूटने में लगे हुए हैं। लेकिन भैया इस भूमि में बैठो तो यहाँ के कण कण में वो सोना क्या बेचे, उनके सामने शामा शाम हमको प्राप्त हो। वही तो सबसे बड़ी मणि, वही सबसे बड़े अनमोल कीमती, उनसे ज्यादा अनमोल कौन हो। इसीलिए सोन धुन मुरली बनबाजे हरि रास रचो, सुन धुन हरि रास रचो, निरतात जुगल किशोर जुगती जन, 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 सानि धनि धप धप मप धप मप हरे धम मप पद धनि नि सा, निरतात जुगल किशोर जुगती जन, निरतात जुगल किशोर जुगती जन, मन में निराग किदारो मचो, मन में निराग केदार मचो। ये पद स्वामी जी ने केदार राग में गाया। मैंने भी थोड़ा सा ही प्रयास किया है, ये केदार राग है। स्वामी जी जब उस समय केदार छेड़ते थे तो वातावरण ही दिव्य होता। मन में निराग केदारो मचो, मन में निराग केदार मचो, हरि रास रचो, सुन धुन मुरली बनबाजे हरि रास रचो, सुन धुन मुरली बनबाजे हरि रास रचो, सुन धुन मुरली बनबाजे हरि रास रचो, हरि रास रचो, हरि रास रचो, सुन धुन मुरली बनबाजे। स्वामी जी पद के अंत में कितना सुंदर गा रहे थे। उनका युगल नाम है न श्यामा श्याम। हर पद उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हैं स्वामी जी। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, श्री हरिदास के स्वामी स्वामी श्यामा, समरे प प प प प म प ध, समरे प प प प प सा ध प म, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, कुंज बिहारी हो, कुंज बिहारी नीकेरिया जो प्यारो लाल नचो, नीकेरिया प्यारो लाल बचो। कह रहे हैं कि आज मेरे लाल बड़े नीके नचे, बड़े प्यारे नचे। ओ नीकेरिया जो प्यारो लाल नचो, नीकेरिया जो प्यारो लाल
हरि रास रचो सुन धुन मुरली बन बाजे हरि रास रचो सुन धुन मुरली बन बाजे हरि रास रचो सुन धुन मुरली बन बाजे हरि रास रचो हरि रास रचो हरि रास रचो। सोचो, हमारा न कोई साधन, न कोई प्रयास, न कोई तप, हम गा रहे हैं तो इतना आनंद आ रहा है। स्वामी जी गाते होंगे तो क्या हाल होता होगा यहां। हम मिलकर गा रहे हैं तो आनंद की बूंदें पड़ रही हैं ऊपर, डूब रहे हैं हम। तो स्वामी जी गाते होंगे कैसा वातावरण होता होगा, अद्भुत। प्रेम से कहो श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। श्री राधे। तो उनके सामने ठाकुर जी नृत्य करते। स्वामी जी ने ये पद सोचकर नहीं लिखे, ये देखकर लिखे, ये दर्शन करते हुए पद लिखे गए, ये सोचकर लिखे हुए पद नहीं है। हम लोग तो चिंतन करते हैं, सोचते हैं, तो भाव अंदर से निकलते हैं, पर स्वामी जी देख कर गाते थे। जो देख रहे हैं सो गा रहे हैं, कोई बना नहीं रहे पद, और उन्होंने लिखे भी नहीं। ये तो जिन महापुरुषों को, रसिकों को उनका संग प्राप्त हुआ, उन्होंने, स्वामी जी गाते थे वो लिख लेते थे। स्वामी जी ने कोई ग्रंथ लिखने का प्रयास ही नहीं किया। बड़े बड़े महापुरुष हो गए, कितना लिख गए, स्वामी जी लिख कर नहीं गए, स्वामी जी हमको दिखा गए।